हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लेवल 2 के क्वेश्चन 16 एंड 17 डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन 16 से। इसमें क्या बोला गया है कि हमारे पास यहाँ पर कंपाउंड्स दिए गए हैं, उन कंपाउंड्स के टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल अपने को यहाँ पर बताने हैं। तो सबसे पहले देखिए कि एल्कीन में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए रिक्वायर कंडीशन क्या होगी कि इन दोनों कार्बन पर इंडिविजुअली दो डिफरेंट ग्रुप जुड़े होने चाहिए। जैसे यहाँ पर ए और बी दोनों डिफरेंट है, उसी तरह इस कार्बन पे भी दो डिफरेंट ग्रुप जुड़े होने चाहिए, जैसे ए एंड बी। ठीक है, तब हमारे पास यहाँ पर क्या होगी, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल होगी। यदि किसी भी एक कार्बन पर दो आइडेंटिकल ग्रुप जुड़े हो, जैसे इस तरह से जुड़े हो, तो वहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगी। ठीक है, इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर अपने पास देखिए केवल एक ये साइट है जहाँ पर जीआई पॉसिबल हो सकता है और दोनों ही कार्बन पर इंडिविजुअली दोनों डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर क्या क्या बन सकता है, सिस बन सकता है और ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन बन सकता है। तो टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमेर कितने पॉसिबल है, 2। ठीक है, एक ही डबल बॉन्ड के अलोंग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो रही है। यहाँ पर भी अपन देखें तो इस डबल बॉन्ड के अलोंग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल हो जाएगी, और इसके अलोंग देखें तो यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगी, क्योंकि इस कार्बन पर दो आइडेंटिकल हाइड्रोजन ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने हो जाएंगे, 2। ठीक है, या आप फॉर्मूला लगाना चाहें कि नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, तो हमारे पास यदि अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है तो उसके लिए क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर n फॉर अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। हमेशा ये वैलिड हो जाएगा। सिमेट्रिकल वाले जो केसेस होंगे उनमें अपन केसेस बना के देखेंगे, और अदरवाइज यदि फॉर्मूला भी बनाना है सिमेट्रिकल के केस में, यदि n की वैल्यू क्या है हमारे पास इवन है, तो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हमारे पास क्या हो जाएंगे, 2 टू द पावर n माइनस 1 प्लस 2 टू द पावर n बाई 2 माइनस 1। इसी तरह से यदि n ओड है नंबर है तो हमारे पास नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स 2 टू द पावर n माइनस 1 प्लस 2 टू द पावर n माइनस 1 बाई 2। ठीक है, बट मोस्टली आपको क्रॉस चेक भी करना है सिमेट्रिकल के केस में। अनसिमेट्रिकल के केस में क्रॉस चेक करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर n क्या है, यहाँ पर n है नंबर ऑफ साइट्स वेयर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हैपन्स, वेयर GI हैपन्स। ठीक, तो यहाँ पर देखें पहले फॉर्मूला में कि यहाँ पर एक इस लोकेशन पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो रही है, तो यहाँ पे n इक्वल टू 1 है, यहाँ पर भी n इक्वल टू 1 है। बट नेक्स्ट वाला देखें अपन केस, तो यहाँ पर इस डबल बॉन्ड के अलोंग GI होगी और इस डबल बॉन्ड के अलोंग भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो जाएगी। तो यहाँ पर n क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इस मॉलिक्यूल को देखें आप दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, यानी ये सिमेट्रिकल वाला केस है। सिमेट्रिकल वाले केस पे, और वो भी क्या है, n की वैल्यू इवन नंबर है। तो फॉर्मूला यदि पुट करते हैं n इक्वल टू 2, तो यहाँ पर कितने नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आ जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे 3। यदि आप फॉर्मूला में पुट करते हैं 2 टू द पावर 2 माइनस 1 प्लस 2 टू द पावर 2 बाई 2 माइनस 1, तो 2 टू द पावर 1 प्लस 2 टू द पावर 0, 2 प्लस 1 3। ठीक है, तो इस तरह टोटल ये हो जाएंगे। बट यदि इसमें क्रॉस चेक करें कि कॉन्फ़िगरेशन कौन कौन से बनेंगे, तो वो देख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन बन सकता है। इसका कॉन्फ़िगरेशन सेस सेस बन सकता है, यहाँ पर ट्रांस ट्रांस बन सकता है, या एक सिस और एक ट्रांस। जब आप नेक्स्ट ट्रांस सिस बनाएंगे वो सिमिलर ही होगा। तो यहाँ पर टोटल कितने आइसोमर पॉसिबल है, केवल 3 ही आइसोमर पॉसिबल है इसके। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है फोर्थ क्वेश्चन। यहाँ पर भी GI इस कार्बन पे और इस कार्बन पे पॉसिबल है, बट ये अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे 2 टू द पावर 2 विच इज 4। तो यहाँ पर चारों केस बन सकते हैं। फोर्थ वाले केस में कि हमारे पास सिस सिस वाला केस बन सकता है, ट्रांस ट्रांस वाला केस बन सकता है, और सिस ट्रांस एंड ट्रांसिस। ऑल 4 केसेस आर पॉसिबल। क्योंकि अनसिमेट्रिकल है तो ये दोनों केस क्या हो जाएंगे, सिमिलर नहीं होंगे, डिफरेंट होंगे। नेक्स्ट अपन देखें कि GI कहाँ कहाँ पॉसिबल है। इस डबल बॉन्ड के अलोंग GI पॉसिबल है, इस डबल बॉन्ड के अलोंग GI पॉसिबल है, और इसके अलोंग नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं हो रही है, तो यहाँ पर 2 टू द पावर 2 फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि ये भी अनसिमेट्रिकल है। इक्वली 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं इसको, नहीं कर सकते। तो यहाँ पर टोटल आइसोमर्स कितने मिल जाएंगे, 4 मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है सिक्स्थ। इस मॉलिक्यूल में देखिए तो CH डबल बॉन्ड CH का होल थ्राइस दिया हुआ है। तो इस मॉलिक्यूल को आप एक्सटेंड करें तो क्या हो जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, एक बार ये हो गया। दूसरा अपन देखें तो CH डबल बॉन्ड CH दूसरी बार ये हो जाएगा। तीसरी बार देखें तो ये इस तरह से हो जाएगा।
और यहाँ पर pH। ठीक है, तो इस मॉलिक्यूल को भी आप दो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि लास्ट में मिथाइल है, यहाँ पर फेनिल है, अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। और यहाँ पर GI कहाँ कहाँ पॉसिबल है, एक इस बॉन्ड पे पॉसिबल है, फिर इस बॉन्ड पे पॉसिबल है और इस बॉन्ड पे पॉसिबल है, यानी N=3 यहाँ पर होगा और नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने हो जाएंगे 2⁻3 विच इज 8। क्लियर है। बट यहीं पे अपन क्या कर दें, यही केस अपन 7th वाला देखें, यहाँ पर तो 8 आइसोमर हो गए, बट 7th वाला नेक्स्ट केस अपने पास कैसे हो जाएगा, यहाँ पर 3 बार ये डबल बॉन्ड रिपीट हो रहे हैं इस तरह से, यहाँ पर CH3, बट ये सिमेट्रिकल केस है। सिमेट्रिकल केस है तो यदि आप इसमें फॉर्मूला लगाते हैं, फॉर्मूला कौन सा लगेगा, यहाँ पर N=3 है। सिमेट्रिकल केस है क्योंकि दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो सकते हैं इस तरह से, N=3 है यानी ये वाला फॉर्मूला लगना चाहिए। उसके हिसाब से नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स यहाँ पर कैलकुलेट करें अपन तो कितने बनते हैं 2⁻3 - 1 प्लस 2⁻3 - 1/2, तो यहाँ पे 2⁻2 प्लस 2⁻1 यानी ये 6 आइसोमर्स बनेंगे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। और ये अपन क्रॉस चेक करें कि अपने पास कितने बन रहे हैं यहाँ पर, तो देख लेते हैं। ये जो मिडिल वाला है, इस मिडिल वाले पे सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म हो सकती है, ठीक है, क्योंकि इस डबल बॉन्ड पे देखें तो H और ये ग्रुप जुड़ा हुआ है, इस पे देखें तो H और ये ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो कॉम्बिनेशंस बना के देखें कि हमारे पास यदि मिडिल वाला जो है उस पर सिस कॉन्फ़िगरेशन हो तो यहाँ पर सिस और यहाँ पर भी सिस हो सकता है, यहाँ पर ट्रांस और यहाँ पर ट्रांस हो सकता है, यहाँ पर सिस और यहाँ पर ट्रांस हो सकता है। इधर ट्रांस और इधर सिस रखेंगे तो सेम ही कॉन्फ़िगरेशन अपने को मिल जाएगा। तो 3 सेट तो ऐसे बन सकते हैं और 3 सेट ही कैसे बन सकते हैं, यदि अपन मिडिल को ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन रख दें तो इधर सिस ट्रांस, इधर सिस, इधर सिस और इधर ट्रांस, इधर ट्रांस, ये ट्रांस वाले कॉन्फ़िगरेशन में हो जाएंगे। इसके अलावा और कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर का सेट नहीं पॉसिबल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल आइसोमर्स कितने मिल रहे हैं 6। तो अपन ने क्रॉस चेक करके भी देख लिया कि हमारे पास सिमिलर फॉर्मूला से और कैलकुलेशन करने से भी 6 ही आइसोमर मिल रहे हैं। तो 7th में कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर मिलेंगे 6, ठीक। नेक्स्ट है 8th। इस क्वेश्चन में देखिए हमारे पास ये कार्बन कायरल कार्बन है, ये कार्बन भी कायरल कार्बन है और इंडिविजुअली इन पे 2 डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए भी है। तो इन दोनों पॉइंट कार्बन की वजह से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यहाँ पर होगी। और कौन कौन से ज्योमेट्रिकल आइसोमर यहाँ पर बन सकते हैं, यहाँ पर आप देखिए एक केस क्या बन सकता है कि दोनों मिथाइल जो है वो हमारे पास वेज पोजिशन पे हो, ये इस तरह से मिथाइल एंड मिथाइल। तो सेकेंड वाले में एक डैश हो जाएगा, तो इससे आप क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सिस और इसको बोलेंगे ट्रांस। तो यहाँ पर कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर मिल रहे हैं 2। इसी तरह से यहाँ पर देखें तो यहाँ पर अपन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए स्टीरियो अरेंजमेंट ही देखेंगे। तो स्टीरियो अरेंजमेंट में देखें तो आप क्या पॉसिबल कर सकते हैं कि हमारे पास सबसे पहले तीनों के तीनों ब्रोमीन जो है उनका ओरिएंटेशन हो अपवर्ड। फिर आप चेंजेस क्या कर सकते हैं 3D में कि आप एक किसी ब्रोमीन को क्या कर दें डाउनवर्ड कर दें, किसी को एक को डाउनवर्ड कर दिया ब्रोमीन को और बाकी अपवर्ड ही है। क्लियर है। तो अब आप यदि 2 ब्रोमीन को भी डाउनवर्ड करते हैं तो भी हमारे पास क्या बन जाएगा सिमिलर इस तरह से ही अरेंजमेंट मिल जाएगा। तो यहाँ पर केवल 2 ही स्टीरियो अरेंजमेंट पॉसिबल है, तो 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन जाएगी। नेक्स्ट अपन 10 देखें। 10 में अपन इस तरह से देखें कि हमारे पास पहला केस क्या कर सकते हैं कि तीनों के तीनों ग्रुप अपवर्ड है कि 2 ब्रोमीन और 1 क्लोरीन। अब इनमें से क्या करें आप एक ब्रोमीन को डाउन रख दें, एक ब्रोमीन को डाउन कर दिया यानी डैश पे लगा दिया एक ब्रोमीन को, और बाकी दोनों वेज पे है, एक ब्रोमीन भी और क्लोरीन भी, ठीक। इस तरह से यदि आप क्या करें नेक्स्ट केस अपन बनाए कि हमारे पास ब्रोमीन की जगह क्लोरीन को डैश पे कर दें, यहाँ पे क्लोरीन डैश पे हो गया और यहाँ पे दोनों ब्रोमीन ऊपर है। इसके अलावा कोई कॉम्बिनेशन बन सकता है स्टीरियो अरेंजमेंट में, नहीं बन सकता, क्योंकि यदि कोई बनाएंगे तो वो इन तीनों से ही मैच कर जाएगा। तो ये 3 पॉसिबल है स्टीरियो अरेंजमेंट में, तो 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर यहाँ पर हो जाएंगे इस मॉलिक्यूल में। 10th के नंबर ऑफ GI कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट है 11th। इसका क्या नाम है, एक बाइसाइक्लो कंपाउंड है, इसका कॉमन नेम अपन लिखते हैं डेकालीन। डेकालीन जो होता है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। और किस तरह शो करता है कि इस कार्बन पे देखिए हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और इस कार्बन पे हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। यदि दोनों हाइड्रोजन अपवर्ड है तो बाकी डैश डैश पे होंगे रिंग्स, इसलिए ये क्या फॉर्म हो जाएगा, ये सिस फॉर्म हो जाएगा। बट यदि एक हाइड्रोजन डैश पे आ जाए, एक अपवर्ड है और एक डाउनवर्ड है, तो ये हमारा ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, ठीक है। तो डेकालीन अपने पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है और इसके कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल है 2, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास ये देखिए तो ये चेयर कन्फॉर्मर है। चेयर कन्फॉर्मर
किसका, साइक्लोहेक्सेन का। और यहाँ पर हमारे पास ये CH3 और ये CH3, यहाँ पर H जुड़ जाएगा और यहाँ पर भी H जुड़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका कॉन्फ़िगरेशन अपन देखें तो यदि किसी साइक्लोहेक्सेन पे सिमिलर इसी के है ये, यहाँ पर लेट से जैसे दोनों अपवर्ड थे एक केस में और दूसरा दोनों डाउनवर्ड थे, तो ये जो केस बना रखा है अपन ने, एक डाउनवर्ड है और एक अपवर्ड है, यानी एक वेज पे और एक डैश पे, इस तरह का अरेंजमेंट बना रखा है अपन ने। ठीक है, तो ये दो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल हो जाएंगे इसके। इनको यदि आप चेयर कन्फॉर्मर में लिखना चाहें तो किस तरह से लिखेंगे, चेयर कन्फॉर्मर में ये इसका चेयर फॉर्म बनाइए। अब 1 पे यहाँ पे मिथाइल अपवर्ड है और यहाँ पर ही मिथाइल क्या हो जाएगा, अपवर्ड आ जाएगा। दूसरा केस बनाइए, तो दूसरे केस में अपन देखेंगे कैसा होगा कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पर अपवर्ड है एक, तो यहाँ पर चलिए इसको अपवर्ड मान लीजिए और ये डाउनवर्ड। अपन को जैसे दिया हुआ है मॉलिक्यूल वैसे पता कर लेते हैं। तो 1 कार्बन ये है, 2 कार्बन ये है, 1 2, यहाँ पर 1 2, तो इनके एनालोगस चेयर फॉर्म भी हमने बना दिए। तो यहाँ पर टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने पॉसिबल है, 2। नेक्स्ट है 13 में मॉलिक्यूल हमारे पास क्या दिया हुआ है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ पर देखिए तो इस कार्बन पे 2 डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हैं, पर इस कार्बन पे हमारे पास 2 डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए नहीं है, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो यहाँ पर 0 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स यहाँ पर बनेंगे। ठीक, नेक्स्ट है हमारे पास 17th क्वेश्चन, काउंट द टोटल नंबर ऑफ कायरल सेंटर। कायरल सेंटर कौन सा होगा, ऐसा सेंटर जो 4 डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा हुआ हो। ठीक है, इस तरह के कार्बन को अपने को यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है। तो जैसे देखिए इसमें हमारे पास ये कार्बन, ये 4 डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर कायरल सेंटर कितने हो जाएंगे, 1। यहाँ पर अपन देखें तो 1 और ये 2, यहाँ पर 2 कायरल सेंटर हो जाएंगे। यहाँ पर अपन काउंट करें तो यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर 3 कायरल सेंटर हो जाएंगे। यहाँ पर काउंट करें तो केवल 1 कायरल सेंटर हो जाएगा। नेक्स्ट है 5th। अब 5th क्वेश्चन में देखिए कि हमारे पास इस कार्बन के अलोंग आप देखें तो 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हैं। यहाँ पर इधर से जा रहे हैं तो एनवायरनमेंट अलग है, इधर से जा रहे हैं तो डिफरेंट एनवायरनमेंट है, और ये कार्बन कायरल है, यहाँ पर ये कार्बन भी कायरल है। यहाँ पर ये डैश है वो इसका मतलब क्या है कि इस बॉन्ड के बैक साइड पे दिखा रहा है, पर ये है बॉन्ड यहाँ पर। ठीक है, बॉन्डिंग होने की वजह से यहाँ पे 4 डिफरेंट ग्रुप हो रहे हैं, तो कायरल सेंटर कितने हो जाएंगे, 4 कायरल सेंटर हो जाएंगे। इसी तरह से यहाँ पर देखें तो ये कायरल कार्बन है तो 1 कायरल सेंटर है। यहाँ पर अपन काउंट करें तो ये कायरल कार्बन है और ये कायरल कार्बन, तो कितने नंबर ऑफ कायरल सेंटर है, 2 नंबर ऑफ कायरल सेंटर है। इसी तरह से यहाँ पर कायरल सेंटर ये है, यहाँ पर कायरल सेंटर ये और यहाँ पर कायरल सेंटर ये है। 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो नंबर ऑफ कायरल सेंटर यहाँ पर 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट है 9th। अब 9th में देखें तो इस कार्बन पे 2 आइडेंटिकल ग्रुप जुड़े हुए हैं, CH3 और CH3, तो ये कार्बन कायरल कार्बन नहीं होगा। इसके बाद इन दोनों पे भी क्या है, अपने पास सेम ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर 0 कायरल कार्बन होंगे। यहाँ पर अपन काउंट करें तो यहाँ पर हमारे पास CH3H और 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो ये कार्बन कायरल कार्बन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखें तो ये कार्बन कायरल कार्बन है, ये कार्बन कायरल कार्बन है और ये कार्बन कायरल कार्बन है, तो कायरल सेंटर 3 हो जाएंगे। इसके बाद में अपने पास सल्फर पे यहाँ पे लोन पेयर भी है, तो लोन पेयर को एक ग्रुप की तरह अपन कंसिडर करते हैं, तो 4 ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो ये सल्फर जो है कायरल सेंटर होगा, तो नंबर ऑफ कायरल सेंटर यहाँ पर 1 हो जाएंगे। इसी तरह से यहाँ पर नाइट्रोजन दिया हुआ है, तो नाइट्रोजन में हमारे पास क्या होता है, जो आइसोटोप्स होते हैं हाइड्रोजन ड्यूटेरियम, ये डिफरेंट ग्रुप्स की तरह ट्रीट किए जाते हैं, तो यहाँ पे नंबर ऑफ कायरल सेंटर कितने होंगे, 1। इसी तरह से यहाँ पर देखें तो 3 तो ग्रुप यहाँ पर डिफरेंट जुड़े हुए हैं और एक ग्रुप फंक्शनल जो लोन पेयर है वो हो जाएगा, तो यहाँ पर भी एक कायरल सेंटर प्रेजेंट है। इसी तरह से यहाँ पर देखें तो सल्फर पे एक ऑक्सीजन 16 है और एक ऑक्सीजन 18 है, जो कि डिफरेंट आइसोटोप्स है, तो उनको अपन डिफरेंट कंसिडर करेंगे, जैसे कि हाइड्रोजन ड्यूटेरियम की तरह किया है। तो यहाँ पर ये दोनों डिफरेंट ग्रुप्स है, तो यहाँ पर सल्फर के चारों तरफ 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो ये कायरल सेंटर है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ कायरल सेंटर कितने हैं, 1, तो हमारा आंसर इसका 1 हो जाएगा। Thanks for watching. Hopefully this video solution series helped you out to clear your doubts. Give this video a thumbs up if it is useful for you. If you are new to this channel, make sure to click the subscribe button and bell notification icon so you don't miss latest videos from our video solution series and education related stuff from GM Academy.